तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने केमिकल बॉन्डिंग के एक टॉपिक आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या उसमें एक्चुअल बॉन्ड होता भी है या नहीं होता, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कल आयनिक कंपाउंड एक फॉर्म किया था हमने, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब इसमें सोडियम जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया था, ये हमने कल डिस्कशन किया था। आज फिर देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था। 2 8 1। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज कर देगा, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे अगर हम क्लोरीन एटम का अगर देखें तो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। ठीक है। फिर हमें क्लोराइड आयन मिला था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी वो अमाउंट, वो मतलब वो क्वांटिटी है, या फिर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी को ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी की। ठीक है। तो चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी टॉपिक, और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए गए या गेन किए गए, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू हम जब भी कैलकुलेट करेंगे या जब भी लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो उसे हमेशा पॉजिटिव लिखना है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी शुड ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप्स है, उन 18 ग्रुप्स में हम उनकी 18 ग्रुप्स में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या क्या होती है, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो ये ग्रुप स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 1 से। ग्रुप 1, जिन्हें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। सोडियम लिया हमने, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किया लूज। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ये जो ऑर्बिटल है एम्प्टी हो गया, इसलिए हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया है। और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है हमें। ऐसे अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, ग्रुप सेकंड, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को हम एल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। क्या है, एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है। एल्कली अर्थ मेटल्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक्सेट्रा। ये सब एलिमेंट्स आते हैं इसमें। अब हमने एग्जांपल के तौर पर मैग्नीशियम एलिमेंट लिया। अब इसमें अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2
2p6 3s2। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, ये ऑक्टेट यहाँ हो रहा है इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा इसमें, +2 प्लस, एक मिनट, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी हो जाएगी 2। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मतलब सेम है। जैसे हम कैल्शियम के लिए देखें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए देखें, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2p6 4s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसके वैलेंस शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर ये लूज कर देगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैल्शियम +2 बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम होगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12। इन दोनों में तो एग्जिस्ट करता है एस ब्लॉक। ओके, और ये वाले जो ग्रुप्स है इनमें एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें जो ट्रांजिशन मेटल के जितने ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस ग्रुप में या डी ब्लॉक में, उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की देखें तो आयरन जो है वो हमें Fe2+ में भी मिलता है और Fe3+ में भी मिलता है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल के साथ होती है, वेरिएबल होती है ये वेरिएबल। ठीक है, अब ग्रुप 12 तक हो गया। अब ग्रुप 13, इनको क्या कहते हैं, द बोरॉन फैमिली, द बोरॉन फैमिली। ओके, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, अब जैसे हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखें तो हम एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब अगर इसके वैलेंस शेल में हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर लेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम +3 में आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। वैसे इतना इजीली होते नहीं है ये लॉस्ट, ये बस इलेक्ट्रोवैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं। इसको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी होगी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई 3, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी 3। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं हम। ग्रुप 14, इसमें कौन सी फैमिली है, द कार्बन फैमिली, द कार्बन फैमिली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखें तो हम फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ले लेते हैं।
यही एक नई स्लाइड लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, अब इसका वैलेंस शेल में हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा इजीली, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वैसे तो मतलब कार्बन जैसे है तो वो उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो हम इसकी वैलेंसी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 4। अब हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजेंस नाम से भी जानते हैं। क्या है? निक्टोजेंस, जिसकी स्पेलिंग शुरू होती है पी से। निक्टोजेंस नहीं, निक्टोजेंस। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसके वैलेंस शेल में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 3। आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप 16। ग्रुप 16 में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर ये सब आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें एलिमेंट्स आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब हम सल्फर के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसके वैलेंस शेल में हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। ओके, हम जैसे नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, ग्रुप 17। ग्रुप 17 मोस्ट फेमस ग्रुप है, जिसमें सारे हैलोजेंस एग्जिस्ट करते हैं। हैलोजेंस बहुत बार सुना है आपने नाम, हैलोजेंस। इसी में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जो कि फ्लोरीन है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये? मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लिया, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। अब एक लास्ट ग्रुप बचा है, ग्रुप 18। तो ग्रुप 18, इसमें नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती है, जो कि इनर्ट होती है। नोबल गैसेस है ना, कौन कौन सी होती है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, अब हम जैसे कि नियॉन के लिए ही अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखिए तो कितने हैं? 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे नीड ही नहीं है अदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको नीड नहीं है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम 0 लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी आज का टॉपिक खत्म होता है। हमने मतलब हर एक ग्रुप के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में जाना। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, कितने गेन किए, वो नंबर। और इलेक्ट्रोवैलेंसी जब भी हम लिखेंगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। अब हम
इसी चैप्टर में आगे कुछ एनर्जी के टर्म्स आते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सब्लिमेशन एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।